जब हम बचपन में थे तो भाई हम कोई ड्राइंग करते थे या फिर भाई हम ना कोई लाइन डालते थे तो वो थोड़ी स्ट्रेट ना होके असिमेट्रिकल हो जाए तो भाई हमें गुस्सा आता था, हमें हम पे चिढ़ मचती थी कि भाई ये क्या हो गया। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई सिमेट्रिकल चीजें हमें कितना पसंद होती है। एंड बात रही चेहरे में तो भाई लोगों को असिमेट्रिकल चीजें पसंद नहीं आती है, बट ये तभी होता है जब भाई तुम्हारा फेस एक्सट्रीम लेवल पे है। तो क्या हुआ था, मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे एंड एक बंदे ने दूसरे बंदे को देख के भाई बताया कि भाई तेरा नाक तो टेढ़ा है। एंड भाई वो दूसरा बंदा एकदम से चौंक गया, उसे खुद पता नहीं था कि भाई उसका नाक टेढ़ा था। एंड भाई हम सबने मजाक किया कि भाई तेरा नाक तो टेढ़ा है वगैरह है। एंड भाई उसने ना ऐसे ट्राई किया कि भाई वो अपने नाक को फिक्स कर ले, ऐसे ऐसे करके मसाज वसाज करने लग गया। उसे खुद पता नहीं था कि भाई उसका नाक टेढ़ा था, जब तक हमने उसे बताया नहीं। एंड कुछ समय बाद हम भूल गए कि भाई उसका नाक टेढ़ा है या फिर भाई क्या था। तो इससे हमें पता चलता है तुम्हारे असिमेट्रीज मैटर भी नहीं करते अगर लोगों को पता नहीं चल रहा है। अगर पता भी चल रहा है तो भाई उस मोमेंट में मजाक उड़ाएंगे एंड भाई भूल जाएंगे। पर मैक्सिमम टाइम भाई लोगों को पता ही नहीं लगता तुम्हारे असिमेट्रीज के बारे में। लाइक एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा ना कि भाई मेरे एक साइड की जॉ ना बड़ी है कंपेयर टू दूसरे साइड की, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। काफी रेयर केसेस में लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। एक बार ना मैं जिम में था एंड भाई लाइटिंग की वजह से या फिर पता नहीं उसने ओवर ऑब्जर्व किया था, उसने मेरे असिमेट्रीज को पकड़ लिया एंड भाई उसने मुझसे पूछा कि भाई तेरे एक साइड की चीक बड़ी फूली फूली सी लग रही है, क्या हुआ है। काफी रेयर केस में भाई इतने सालों में मुझे बस एक बंदे ने मुझसे पूछा है। एंड भाई तुम्हारे असिमेट्रीज बस तुम्हें दिखते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि भाई तुम ऑब्जर्व करते हो अपने फेस को कि भाई कहीं ना कहीं मेरा फेस असिमेट्रिकल तो नहीं है। एंड ये बात जान लो भाई 90% ऑफ लोगों में असिमेट्री पाई जाती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो कॉमन पीपल हो, उनमें असिमेट्रीज पाई जाती है। तुम कोई अलग बंदे नहीं हो, तुम भी उस 90% में ही लाई करते हो। बट हाँ, असिमेट्री एक्सट्रीम लेवल पे तो भाई बोलता था कि भाई तुम्हें दिक्कत होगी, बट मैक्सिमम लोग एक्सट्रीम लेवल पे लाई नहीं करते हैं। एंड लोगों को बड़ा ये एक चीज लगता है कि भाई अगर मेरा फेस ना सिमेट्रिकल हो जाए तो मैं और अट्रैक्टिव लगूंगा। तो आप ना ये वीडियो देखो। इसमें उसकी फेस सिमेट्रिकल हो गई, बट वो अच्छे दिखने के बजाय वो बुरी दिख रही है। एंड ऐसा नहीं है ना कि भाई अगर तुम्हारे फेस में असिमेट्रीज है तो भाई तुम खराब लगोगे। भाई काफी एग्जांपल है जिनमें भाई असिमेट्रीज होने पर भी वो अच्छे दिखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा ऋतिक रोशन, जिसकी एक साइड की जॉ बड़ी है एंड दूसरे साइड की जॉ छोटी है। तुमने इस चीज को ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा भाई, तुम्हें पता भी नहीं होगा जब तक मैंने तुम्हें बताया। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना ऋतिक रोशन के चेहरे को तो तुम्हें पता लगेगा। एंड ऐसे ही शाहरुख खान का है एंड भाई टॉम क्रूज का फेस भी भाई असिमेट्रिकल है। तो ऐसे ही भाई काफी असिमेट्रीज तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम ध्यान से देखोगे सेलिब्रिटीज के चेहरे को। पर चलो भाई फिर भी तुम्हें लगता है कि भाई मेरा चेहरा अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो भाई मैं और अट्रैक्टिव दिखूंगा। तो तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे फेशियल असिमेट्री बोन की है या फिर भाई मसल की। तो तुम कैसे पता कर सकते हो कि भाई बोन की है या फिर मसल की। तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बचपन की फोटो अपनी उठानी पड़ेगी एंड देखना पड़ेगा कि भाई पहले ही से ही मेरा चेहरा असिमेट्रिकल था या फिर बाय द टाइम जब मैं बड़ा हो रहा था तब असिमेट्रिकल बना। अगर बचपन से ही था तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बोन की असिमेट्री है, बाय बर्थ तुम्हें है। लाइक मेरा है, मेरी इस साइड की बोन जो जॉ की है वो बड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई उसका। एंड कुछ लोगों का नोज का होगा भाई असिमेट्री, टेढ़ा होगा या फिर भाई कुबड़ा होगा नोज, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, नोज को तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम फैट लॉस करके उसे भाई थोड़ा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो, बट उसका शेप तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तुम्हें अगर चेंज करना है तो भाई सर्जिकल मेथड से जाना पड़ेगा। राइनोप्लास्टी नाम की सर्जरी आती है, उसे तुम्हें करवाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा नोज का शेप चेंज हो पाएगा। पर मान लो तुम्हारे फेस की असिमेट्री मसल से है, मान लो ये मैसेटर मसल्स की है, तो भाई तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम ना जिस साइड में असिमेट्री है ना छोटी है, जो जॉ मसल यहाँ पे मैसेटर मसल मान लो इस साइड की छोटी है तुम्हारी, तो यहाँ से तुम्हें ज्यादा चबाना है, इससे दोनों साइड बैलेंस आउट हो जाएंगे। एंड मान लो तुमने ओवर च्यू करके इस साइड को ज्यादा ग्रो कर लिया है, तो भाई तुम्हें बस च्यूइंग को छोड़ना है, दैट्स इट। मसल है भाई, मसल लॉस होके वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तुम्हें देखते रहना है, एनालाइज करना पड़ेगा तुम्हें अपने फेस को। एंड भाई जब तुम्हें लगे कि दोनों साइड बैलेंस आउट हो चुके हैं तब तुम्हें दोनों साइड से इक्वली च्यू करना पड़ेगा। एंड एक और कॉमन असिमेट्री है जो भाई पोस्चर की है, नेक पोस्चर की। काफी लोग ना ऐसे होते हैं एंड इसमें मैं भी आता हूँ भाई, मैं ना अपनी नेक को ऐसे स्क्रॉल करते हुए या फिर पता नहीं पोस्चर की असिमेट्री है, ऐसे हम ऐसे टेढ़े हो जाते हैं।
एंड बाय द टाइम अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ते हैं ना, सॉल्व नहीं करते, अपने पोस्चर को इम्प्रूव नहीं करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, हमारी बोन्स, हमारी आईज सब टेढ़े होने लग जाएंगे, असिमेट्रीज कॉज हो जाएगा। तो तुम्हारा पोस्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे फेस को सिमेट्रिकल बनाने के लिए। तो अगर तुम्हारा भी नेक पोस्चर टेढ़ा है, थोड़ा सा भी, स्लाइटली भी है ना, तो उस पे काम करो। ट्राई करो कि मैक्सिमम टाइम तुम अपने नेक को स्ट्रेट रखो एंड भाई अपने नेक पोस्चर को इम्प्रूव करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।